पहला टॉपिक आज के विषय का दो में से पहला वो है उपवास, फास्टिंग। नाउ हम सभी जानते हैं उपवास, फास्टिंग को लेकर मसीह जगत में बहुत 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 सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारे वीडियो बनते हैं, बहुत सारी टीचिंग दी जाती है, बहुत कुछ कहा जाता है। बिब्लिकल एंड नॉन बिब्लिकल, ये दोनों के दोनों चलते हैं। कुछ सही कहते हैं और कुछ गलत कहते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि मैं डैनियल राज आपके बीच में कॉन्टेक्स्ट के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, बाइबल के वचन के साथ, जिसको कहते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, उसके साथ आपके बीच में कोई भी टॉपिक लाता हूं, उसी मुद्दे पे बात करता हूं। तो उपवास को लेके भी मैं सिर्फ और सिर्फ बाइबल का सहारा लूंगा, वचन का सहारा लूंगा, और वो क्या कहती है उसी पे बात करूंगा। तो सबसे पहले एक प्रश्न आपके बीच में रखने जा रहा हूं। प्रश्न यह है, क्या उपवास करना जरूरी है? जी, तो इसका सीधा जवाब है नो। दूसरा, क्या उपवास करना पाप है? जवाब है नो। तो दूसरे शब्दों में आपको उपवास करना जरूरी है। ये जो शब्द है ना, जरूरी, जिसको कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्टर डैनियल, अगर उपवास नहीं करेंगे तो प्रभु नहीं सुनेगा। उपवास इतना जरूरी है कि प्रभु भी बाद में पहला उपवास, तो जिसको कहते हैं जरूरी, तो आपको जवाब दे चुका हूं कि उपवास जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई उपवास करता है या उपवास रखता है तो क्या वो पाप है? दूसरे शब्दों में, क्या वो गलत कर रहा है? तो सीधा जवाब है नो, कोई गलती नहीं है। आपको उपवास करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न क्या था? क्या जरूरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नो। आपका फेथ, आपका यीशु, आपका प्रार्थना, आपका वचन, आपका रिश्ता, आपका कैरेक्टर प्रभु के साथ में, यह इंपॉर्टेंट है। आप उपवास को लेकर आज बहुत सारी बातें सीखेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहें। यूट्यूब वालों, अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि जल्दबाजी में आप लोग कुछ लाइनें देखते हैं और कहते हैं अरे नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि लूसीफर बहुत स्मार्ट है। लूसीफर क्या करता है ना, आपका जो इंटरेस्ट है ना वो डालने नहीं देता है, वचन को सीखने नहीं देता है। वो बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है, और आपको कुछ सत्य की बातों से आपको क्या कहते हैं ना, डिवाइड कर देगा, महरूम कर देगा, दूर कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं आज की जो ये टॉपिक है उपवास और फेथ, उसको आप लोग जरूर सुनेगा। चलिए वापस आते हैं। क्या उपवास जरूरी है? नो। क्या उपवास करना पाप है? नो। ये दोनों आपको बता दिया। नाउ लिखा है उपवास तभी करना चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, उपवास तभी करना चाहिए जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। सो सिंपल ना, कितनी सीधी बात है। तो जिसका मतलब है कि आपको उपवास करना है, लेकिन कब? जब पवित्र आत्मा अगुवाई करे तब। क्योंकि कोई कर रहा है, क्योंकि आपने किसी को करते देखा, कोई कर रहा है, इसलिए मत करिए। तो इसके चलते ये लाइन मैंने रखी है। तो आपको फिर से समझाता चलूं कि आपको उपवास इसलिए नहीं करना है क्योंकि कोई कर रहा है। कहीं से आपने टीचिंग सुनी, कहीं से आपने कोई किताब पढ़ी, कहीं से आपको कुछ पता चला, तो आप कहते हैं कि अब मैं करूंगा। नो 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 नो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उपवास तब तक नहीं करना है जब तक पवित्र आत्मा आपको लीड नहीं करता, आपके अंदर बोझ नहीं डालता। मेरे अंदर डालता है। मुझे कितनी बार ऐसा लीड होता है कि मैं उपवास करूं, और मैं करता हूं। आप में से कितने लोग हैं प्रभु के दास, पास्टर्स, लीडर्स, आप में से कितने प्रीचर्स हैं जिनको मैं समझता हूं यही एक्सपीरियंस आपको भी हुआ होगा कि कम से कम 3 महीने तक, 1 साल तक आपको कोई लीड नहीं हुआ, आपने उपवास नहीं किया, लेकिन अचानक से आपको 1 साल, 6 महीना, 3 महीने के बाद आपको ऐसा फील होता है, लीड होता है कि पवित्र आत्मा कहता है अब करो उपवास। तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि किसी के कहने से, किसी ने किया इसलिए आप उपवास नहीं करते। साथ ही साथ मैं कैथलिक से आता हूं। कैथलिक, आप जानते हैं कैथलिक में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नॉन बिब्लिकल है, वचन को मैच नहीं करती। तो हमको सिखाया गया था कि आपको हर शुक्रवार फास्टिंग करना है, हर शुक्रवार। तो हम क्या करते थे, शुक्रवार को हमने फिक्स किया,
फिर हम बन गए क्या कहते हैं ना, कैथलिक से बाहर आ गए, हम घुस गए पेंटिकॉस्टल में, फिर उसके बाद कैरिस्मेटिक ग्रुप में, फिर वहां सिखाते थे कि आपको शुक्रवार प्रार्थना करना है। तो हमको ऐसा लगा कि शुक्रवार कोई पवित्र दिन है, शुक्रवार कोई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए फास्टिंग करना है। तो जिसके चलते एक रूटीन, जिसके चलते एक रीति, जिसके चलते एक कस्टम सिस्टम बन चुका था और हमको लगता था कि उपवास करना है। बट पवित्र आत्मा ऊपर बैठा, परमेश्वर ऊपर बैठा, पवित्र आत्मा आपके अंदर बैठा, कहता है कि जब तक मैं नहीं कहता डैनियल, तू क्यों अपने शरीर को, अपने आप को, जिसको कहते हैं ना कि तकलीफ दे रहा है, तपस्या में डाल रहा है। गजब की बातें हैं। तो फिर कहता हूं कि पवित्र आत्मा जब तक नहीं लीड करता है, आपको उपवास में नहीं जाना है। अगर कोई कर रहा है उसको करने दो, उसका जीवन वो प्रभु को न्याय देगा, लेकिन आप किसी की नकल नहीं करेंगे ना। इसको देखिए, उपवास को लेकर आप जी लिखा है, उपवास को लेकर आप कोई बंधन में नहीं है। क्या बात है, वाह। अब आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि बाइबल में उपवास को लेकर कोई नियम नहीं है। जबरदस्ती का उपवास मत करिए या मत रखिए। तो फिर से ये जो स्क्रीन है, आपको बताता चलूं कि उपवास को लेकर बाइबल के अंदर या परमेश्वर के वचन में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, और ना ही आप किसी बंधन में। आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं, आप पवित्र आत्मा के लीडिंग में हैं, आप कलीसिया हैं, यीशु के दुल्हन हैं, पवित्र आत्मा के लोग हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं। आप जबरदस्ती क्यों उपवास रखेंगे? तो वापस कहता हूं कि ये टॉपिक उपवास का, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितना हो सके वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, क्योंकि उपवास को लेकर बेड़ा गर्क है। बहुत सारी बातें आज रखूंगा मैं, तो आप लोग एक साथ मेरे साथ में बने रहेंगे, ठीक है ना। तो फिर से कह देता हूं कि जबरदस्ती का उपवास, ये नीचे वाला लाइन, जबरदस्ती का उपवास नहीं करना। कोई पास्टर कहता है मैं रखा हूं तुम रखो, कोई टीचर कहता है मैं जा रहा हूं 7 दिन फास्टिंग में, तो पूरे चर्च को कहता है मेरे साथ फास्टिंग करो। भाई क्यों करें क्यों करें? आपको प्रभु ने बोझ दिया है, आप करो। पूरे चर्च को आप 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन के फास्टिंग में क्यों लेके जा रहे हैं? अभी बीच में मुझे लगता है कि अप्रैल हाँ, मार्च के महीने से शुरू हो गया था लेंथ डे, 40 दिन की फास्टिंग। कुछ मेरे दोस्त थे मुंबई से, उसको लगा कि मुझे करना चाहिए, तो वो चला गया, खुद तो गया, लेकिन साथ में जितने ग्रुप के लोग थे उनको भी ऑनलाइन में वो 40 दिन के फास्टिंग में ले गया। तो डे 1 फेसबुक पे, डे 2 फेसबुक पे, डे 3 फेसबुक पे, ऐसे करते करते मैं देख रहा था। और वापस कहता हूं, फिर मुझे क्या लगा पता है, ये सब फ्लैश में काम कर रहे हैं। किसमें? फ्लैश में, शरीर में। लेकिन आत्मिक अगुवाई जिसकी होती है, उसका जीवन अलग होता है, बातें अलग होती है, सेवा अलग होती है। तो वापस कहता हूं, जबरदस्ती का उपवास मत रखिए। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है भावनाओं में आकर उपवास मत करिए। भावनाओं में, जिसको कहते हैं ना मुझे आज बहुत फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है ना, लेकिन पवित्र आत्मा का लीड नहीं है। आपने किसी अफ्रीकन प्रीचर को देखा कि वो कह रहा है कि मैं फास्टिंग में गया मुझे पावर मिला, मैं फास्टिंग में गया मुझे ये मिला। मैं तो उसको रखूंगा कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है और कौन लीड कर रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार के इमोशनली होकर या भावना में आकर आपको उपवास नहीं करना है। मैं रिपीट करता हूं, नहीं करना है ना। इसको भी देखिए, कई सेवकों ने अपनी जान गंवाई है, बाप रे और बहुतों ने तो जब उपवास का उनको रिजल्ट नहीं मिला तो सेवा तक छोड़ दी है। कैन यू बिलीव दैट? मैं रिपीट करता हूं, उपवास किया 40 दिन और मर गए। क्यों? क्योंकि इतना कठोर और इतना सख्त उपवास किया कि पानी तक नहीं पीते थे। अगर पानी भी पीते थे तो 24 घंटे में 1 या 2 बार। और आपका जो शरीर है ना, उसको लिक्विड चाहिए, आपका जो शरीर है उसको खाना चाहिए, आपका जो शरीर है वो उस सिस्टम से बना है कि आपको 24 घंटे में आपका जो शरीर है वो मांगता है। और याद रखो, माय गुडनेस गेट रेडी, आपका शरीर आपका नहीं है, आपका शरीर आपका नहीं है, ये पवित्र आत्मा का शरीर है। आप इसको मन चाहा भावना में आकर किसी के कहने से आप अपनी, और जीसस क्राइस्ट, किसी ने कहा कि प्रभु कहता है फास्टिंग करो तो हम चले जाते हैं। भावना, इमोशनल, रियलिटी अलग है, इमोशनल अलग है। मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं और फिर कहता हूं, मैं कईयों को जानता हूं
मर गए। मेरे 29 साल के मिनिस्ट्री में मैंने कईयों को देखा है कि वो उपवास करते करते जब लिमिट क्रॉस हो गया मर गए। अच्छे अच्छे सेवक की बात कर रहा हूं। और फिर कुछ तो ऐसे भी दिखे मुझे कि उपवास किया और जब रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मर्जी से कर रहे थे ना, जबरदस्ती कर रहे थे, तो प्रभु क्यों देगा रिस्पॉन्स या रिजल्ट। और फिर ऐसा किया कि अरे प्रभु लगता है तू सच्चा नहीं है, तू अच्छा नहीं है, मेरे ऊपर तेरी योजना नहीं है, आज से मैं मिनिस्ट्री बंद कर रहा हूं, सेवा तक छोड़ दिए। इसको कहते हैं नॉनसेंस, इसको कहते हैं मूर्खता, इसको कहते हैं पागलपंती। नाउ इसको देखिए, कई लोग सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? अगर पावरफुल बनना है, याद रखो क्या सिखाते हैं, अगर पावरफुल बनना है तो आपको उपवास में जाना होगा। वाह अगर आपको पावरफुल बनना है मिनिस्ट्री में तो आपको कहां जाना होगा? आपको उपवास जाना होगा। अब इनके पास में कुछ सिस्टम है, 7 दिन का उपवास, 10 दिन का उपवास, 20 दिन का उपवास और आखिरी है 40 दिन का उपवास। आपके बीच में रखने जा रहा हूं, यह धारणा गलत है, टोटल गलत है। मैं आपको बताऊंगा क्यों ये टोटल गलत है। फिर से कहता हूं कि पावरफुल बनने के लिए आपको किसी प्रकार का हाथ पैर नहीं मारना है, आपको किसी प्रकार का अपनी ताकत नहीं लगाना है, क्योंकि पावरफुल आप नहीं बनते हैं, पावरफुल परमेश्वर बनाता है। क्या बात है, वाह मुझे लगा ताली बजेगी। शुक्रिया निर्जला जी, या थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू सिस्टर्स। वापस आते हैं, आप खुद पावरफुल नहीं बनते। मैं कितनों को सुनाऊं और सुनते वक्त में गुस्सा बहुत आता है, क्या मुझे ऐसा फील होता है कि उस वीडियो के अंदर घुसूं, उसको पूछूं कहां से लाते हो ये टीचिंग, उसको पकड़ के पूछूं किसने सिखाया, कौन तुमको, किसके इन्फ्लुएंस में तुम ये बातें करते हो। ऐसी ऐसी टीचिंग आती है, दिमाग खराब हो जाता है। तो कहते हैं कि पावरफुल बनना है तो आपको उपवास में जाना होगा। कौन सा दिन? 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन। और एक बताता हूं, दिमाग में आ रहा है, अभी नहीं रखा मैंने, आपको ऐसे बताता हूं। एक पास्टर थे, वो कहते थे मैं सब पर हाथ रख के प्रार्थना कर सकता हूं। बोला क्यों? बोला मैंने 40 दिन फास्टिंग की है। बोला ओके, तो आपके ऊपर कौन प्रार्थना कर सकता है? बोला जिसने 80 दिन फास्टिंग की है। आप समझ गए? वो पास्टर ने 40 दिन फास्टिंग की है, वो सब पे हाथ रख सकता है। अगर उस पे किसी को हाथ रख के प्रार्थना करना है तो उस व्यक्ति ने कम से कम 80 दिन का फास्टिंग करना चाहिए, तब जाकर वो 40 दिन वाले के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर सकता है। अब आप सोच के देखो क्या लेवल है इनकी मूर्खता की और कहां जा रही है मसीहत। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं मसीहत में, क्या करें। वापस आते हैं, पावरफुल आप नहीं बनते हो, पावरफुल आपको परमेश्वर बनाता है, लेकिन ये आपकी तपस्या से नहीं होता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का दया है। नाउ इसको देखिए, जब कभी भी आप बाइबल में कोई वचन पढ़ते हैं किसके बारे में? उपवास को लेकर, तो उसकी नकल मत करना। जैसे कि मूसा ने उपवास किया था, कहां रख रहा हूं? निर्गमन की किताब उसका 34 का 28, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 28 लिखा है, मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। तो इसको कहते हैं 40 days 40 nights। कहां रहा? यहोवा के संग। वचन नीचे लिखता है, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। अब इसकी नकल आज आप और हम कर सकते हैं? प्लीज आंसर। वाह आपको पता है कुछ एक्स्ट्रा धार्मिक लोग, जिसको कहते हैं ना बहुत पवित्र लोग, वो क्या करेंगे और करते भी हैं, ऐसा वचन को निकालेंगे, खुद को भी बात करेंगे, चर्च को भी सिखा देंगे कि देखो मूसा ने 40 दिन 40 रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उसने उपवास किया, तब जाकर परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। अगर हमको भी प्रभु का वचन चाहिए तो चलो चलते हैं पहाड़ के ऊपर और जाकर करते हैं 40 दिन 40 रात उपवास, और बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए। इसको कहते हैं नॉनसेंस, इसको कहते हैं मूर्खता। आप ही बताइए, क्या इसकी नकल कर सकते हैं? जिसके चलते लिखा है, जब कभी भी आप
किसी भी प्रकार का वचन पढ़ते हैं, खास करके उपवास को लेके, आपको किसी वचन की नकल नहीं करनी है। मूसा को नमस्ते, मूसा को नमस्ते, मूसा जी आपने फास्टिंग किया, प्रभु आपको आशीष दे, आपको लीड हुआ, आपने फास्टिंग किया, प्रभु आपको आशीष दे, वो आपका टाइम था, वो आपका दौर था, वो आपका वक्त था, अब उसको रिपीट हम नहीं करेंगे। यस और नो? कम ऑन, बात करिए, यस और नो। मतलब आप लोग वहीं से भी जवाब दे सकते थम करके, यस और नो। किसी प्रकार की नकल नहीं करनी है। वो मूसा था, मूसा को कहा, मूसा के साथ हुआ, वो मूसा तक चैप्टर क्लोज करो, आप अभी मूसा नहीं है। दूसरा, नकल किसकी करते? दानियल की, बाइबल वाला लिखा है दानियल ने भी उपवास किया था, रेफरेंस रख रहा हूं, दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय वचन 3, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 वर्स 3 लिखा है उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक। तो इसका मतलब है उसने कितना दिन फास्टिंग किया? 21 डेज। ये 21 डेज का कॉन्सेप्ट इतना गजब का चलता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो कहता है कि उसने 3 सप्ताह के लिए पूरे किए, फास्टिंग किया। फिर कहता है दानियल, मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस व दाखमधु अपने मुंह से रखा या मुंह में रखा, ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। दूसरे शब्दों में, इसको आप पढ़ते हैं हिंदी में, फिर आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, लेकिन जब आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं जो हिब्रू है, लैटिन है, आप जब उस माफ करें अरामिक है, जब आप उसमें पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि दानियल ने खाना खाया लेकिन स्वादिष्ट नहीं। उसने पानी पिया या दाखरस जिसको अंगूर कहते हैं वो नहीं, तो इसने खाना खाया था भाई, इसने पेट भरा था, इसने दाखरस नहीं लेकिन पानी तो पिया था। तो ये क्या कहता है कि मैंने 3 सप्ताह यानी 21 दिन ऐसा मन चाहा पार्टी टाइप का, पार्टी समझते हैं ना, जश्न टाइप का खाना नहीं खाया, लेकिन मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया अब इसकी नकल करते हैं लोग, कहते हैं मैं 21 दिन फास्टिंग में जाऊंगा, बोला कैसे? कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन दानियल सामने आ जाए, बोले अरे मैंने तो कुछ खाया था, मैंने खिचड़ी खाई थी, मैंने फ्रूट्स खाया था, अरे यार मैंने कुछ ना कुछ तो खाया था, तुम क्या कर रहे हो? आपको बात समझ में आ रही है? तीसरा एग्जाम्पल देता है योएल का, आपको पता होगा द बुक ऑफ योएल, जोएल बोएल, इसने भी उपवास किया था। कैसे? बताता हूं। योएल की किताब उसका 2 अध्याय वचन 12 लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। कौन कहता है? योएल। किसको कहता है? अपने टाइम के लोगों को कहता है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। तो कैसे करना है? योएल कहता है उपवास करना है, फिर कहता है रोना है, पीटना है और खुद के मन को फेर कर परमेश्वर के पास आना है। मेरा प्रश्न है, क्या यह वचन की नकल आज हम कर सकते हैं? शुक्रिया 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 शीला जी, शीला एस, हाँ शुक्रिया शीला जी, वाह, हम नहीं कर सकते हैं ना ये हम नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं वापस कहता हूं, किसी मैन ऑफ गॉड की, किसी प्रभु के दास की, किसी बाइबल के जमाने की, किसी प्रॉफिट की, किसी भी व्यक्ति की, अब्राहम से लेके मूसा तक, मूसा से लेके जॉन द बैप्टिस्ट तक, जॉन द बैप्टिस्ट से लेकर पॉल तक, किसी की नकल नहीं करना है। यहां तक कि वर्तमान, आप देख लीजिएगा, लिखा है वर्तमान सेवकों की भी नकल मत करिए। कोई कहता है अफ्रीका में एक ऐसा प्रीचर है जो बहुत फास्टिंग करता है और उसकी मिनिस्ट्री अद्भुत चल रही है, अमेरिका में और फिर भारत में, किसी की भी नकल मत करो, किसी की भी नकल मत करो। मैं रिपीट करता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं साहब, मैं रखूंगा अभी आज, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो कहते हैं मेरी मिनिस्ट्री के पीछे आज मैं इतना पावरफुल हूं, मैं सक्सेस हूं, उसके पीछे वो प्रभु को क्रेडिट नहीं देते, वो पवित्र आत्मा को क्रेडिट नहीं देते। किसको देते पता है? फास्टिंग को। कहता है मैं 40 दिन फास्टिंग में था, कितनी बार? कम से कम 10 बार, तब जाकर ये अभिषेक मुझे मिला है, तब जाकर ये अनॉइंटिंग मुझे मिला है, तब जाकर ये पवित्र आत्मा मुझे मिला है, तब जाकर, अरे बाप रे, ऐसी क्या कहते हैं ना, डींगे मारते हैं कि मैं क्या बताऊं। तब जाकर मैंने लिखा है, देख लीजिएगा, शारीरिक भक्ति से कुछ नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं, शारीरिक भक्ति से कुछ नहीं होगा। यह फास्टिंग क्या है? तपस्या, शारीरिक भक्ति, इससे कुछ नहीं होगा। आपको दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है। मैं रिपीट करता हूं, आपको पब्लिक को दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो शारीरिक भक्ति बंद करिए, खुद को पीटना, खुद को, ये देखो क्या किया इसने, रख रहा हूं, इसने क्या किया था पता है? देखिए क्या लिखा है,
उपवास के साथ में रोते पीटते। मुसलमान मुहर्रम के टाइम पे क्या करते हैं आप सभी जानते हैं, वो खुद को पीटते हैं, खुद को लहूलुहान करते हैं, चाकू से, पता नहीं किस किस से। वो कहते हैं कि उस टाइम पे हम उसका साथ नहीं दे सके, इसलिए अभी उसकी याद में अभी कर रहे हैं। अब आप बताइए, ऐसी ही मेंटालिटी और ऐसी ही मूर्खता मसीहों में। यीशु के टाइम पे हम दुख नहीं उठा सके, यीशु जब क्रूस उठा रहा था तो हम आंसू नहीं बहा सके, यीशु के टाइम पे हम दुख में नहीं जा सके, अब उसकी याद में अभी जाएंगे। तो मैं तो कहता हूं ऐसों को तो सूली चढ़ाओ, इनको भी खीले मारो, इनको भी कोड़े बरसाओ, तब पता चलेगा। तो फिर से कहता हूं कि किसी तरीके की किसी की नकल नहीं करनी है, यहां तक कि वर्तमान सेवकों की भी नकल नहीं करनी है। अगर कोई ऐसा आदमी कहता है पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, ऐसा वैसा पैसा जो भी हो, अगर ऐसा कोई कहता है कि मैं 40 दिन के फास्टिंग के बाद ये अनॉइंटिंग मुझे मिला है, उसको दूर से नमस्ते करो, उसको दूर से नमस्ते करो। पता है क्यों? क्योंकि वो शारीरिक भक्ति से कमा कर बैठा है, शारीरिक भक्ति। और ये कौन सा स्पिरिट है मैं वो भी बताऊंगा। शारीरिक भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं होगा, तो दिखावे के लिए किसी प्रकार का कोई उपवास नहीं करना है। आइए देखते हैं यीशु ने क्या कहा, लिखा है क्या कहा था यीशु ने उपवास को लेकर। देखना चाहोगे? और वापस कहता हूं कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है आपको। तो मत्ती की किताब उसका 6:16 से 18 तक लिखा है, जब तुम उपवास करो, तो ऊपर से बात करते करते, दिखावे की बात करते करते यीशु ने कहा कि जब तुम उपवास करो, तो लिखा है तो कपटियों की नाई, मतलब जो संसारिक लोग हैं ना, जो दूसरे का दिखावे का करते, तो लिखा है कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। क्योंकि यीशु ने देखा था शास्त्री फरीसी उपवास करते हैं लेकिन सबको बोल के घूमते हैं, उनके चेहरे पे पक्का पता चल जाता है कि आज इनका फास्टिंग है। तो लिखता है कि तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। अब इसको देखो, परंतु जब तू उपवास करे या जब तुम उपवास करो, तो क्या कहता है तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो। फिर कहता है ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो मैं दिखावे की फास्टिंग क्यों करूं? वाह, मैं दिखावे की फास्टिंग क्यों करूं? मैं पब्लिक को क्यों दिखाऊं कि मैं 40 दिन फास्टिंग में? अच्छा वो छोड़िए, माय गुडनेस गेट रेडी। उपवास आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। देखो ना, लिखा है ना, जब तू उपवास करे तो सिर पे तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने और तुझे वो प्रतिफल देगा। तो ये बिटवीन यू एंड फादर, ये कॉन्सेप्ट परमेश्वर को और आपका बीच का है। आपने उठाकर पब्लिक कर दिया, आपने उठाकर सार्वजनिक कर दिया, आपने तो डॉक्ट्रिन बना दिया। और आप, जीसस क्राइस्ट, यीशु कहता है मैं जब तक नहीं कहता तब तक फास्टिंग नहीं करना। पवित्र आत्मा कहता है मैं जब तक नहीं कहता आपको फास्टिंग में नहीं जाना। आप क्या कर रहे हैं? प्रभु, क्योंकि बाइबल में है उपवास के बारे में, तो मैं करता हूं और देखो मैं इतना उपवास कर रहा हूं, अभी मुझे दो। तो प्रभु कहता है नहीं बेटा, ये तो तेरी मर्जी है, मेरी मर्जी कहां है? अब कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं। आपको उपवास कब और क्यों करना चाहिए, ये रखने जा रहा हूं, ठीक है ना? तो फिर से कहता हूं, जो पहला सवाल पूछा था, क्या उपवास जरूरी है? नो। क्या उपवास करना पाप है? नो। तो फिर आंसर क्या है? जब तक प्रभु आपको लीड नहीं करता आपको उपवास नहीं करना है, सीधी बात है। ओके, आपको उपवास कब और क्यों क्वेश्चन मार्क करनी चाहिए, इसका जवाब देने जा रहा हूं। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं रख रहा हूं। ओके, नाउ हियर वी गो। मिनिस्ट्री के लिए उपवास करो, मैं अप्रिशिएट करूंगा। मिनिस्ट्री के लिए आप उपवास करो। मिनिस्ट्री में कोई रुकावट है, उपवास करो। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, उपवास करो। आप प्रभु के पास जा सकते हैं, प्रभु मेरी चर्च, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मुझे कैसे मैं बैठूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं? आपको मिनिस्ट्री के लिए उपवास करना है, गो हेड। मिनिस्ट्री में कोई रुकावट है, गो हेड, उपवास करो, बैठो प्रभु के पास में। प्रभु क्या बात है, मेरी सेवा क्यों नहीं बढ़ रही? मैं प्रचार करता हूं, लोगों का मन उद्धार क्यों नहीं पा रहा? मुझसे डिसाइपल क्यों नहीं तैयार हो रहे? मैं वचन को पढ़ता हूं, कोई चीजें समझ में नहीं आती। आप बेशक उपवास में जाइए, बेशक उपवास में जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आपको प्रूफ देता हूं, आपको कुछ प्रूफ देता हूं। प्रेरितों की किताब उसका 13 का 2 से 4 तक में लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। किसके सहित? उपवास के साथ। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाना है। तो उनका दिमाग में यह था कि प्रभु अगर सेवा को फैलाना है तो हमको योग्य लीडर दे। तो लिखा है, तो पवित्र आत्मा ने कहा, ओके मैं बताता हूं किसको अलग करना है। तो कहता है, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका फास्टिंग आपका व्यक्तिगत फायदा नहीं कर रहा है, आपका फास्टिंग परमेश्वर का किंगडम का फायदा कर रहा है। क्या बात है दोस्तों, वाह। आजकल ऐसे लोग हैं जो बरनबास तो बनना चाहते हैं, शाऊल भी बनना चाहते हैं, लेकिन खुद का फायदा, खुद का किंगडम। लेकिन प्रभु कहता है कि मैंने उसको अलग किया है। किसके लिए? मेरे लिए। देखो ना, लिखा है ना, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। फिर कहते हैं, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया, सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए। जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, उसको चर्च ने नहीं भेजा। निर्जला जी देखिए क्या गजब की चीज है। उनको संस्था ने नहीं भेजा, उनको डिनोमिनेशन ने नहीं भेजा, लिखा है पवित्र आत्मा ने भेजा। ओहो हो। तो इसका मतलब है कि उपवास पवित्र आत्मा ने लीड किया, प्रार्थना ऐसे करो पवित्र आत्मा ने लीड किया। तो जिसके चलते मैंने रखा है, आपको मिनिस्ट्री के लिए उपवास करना है तो करो। मिनिस्ट्री में रुकावट आ रही है, उपवास करना है तो करो। जिसके चलते ये एग्जाम्पल रखा है। और फिर लिखा है कि उन्हें विदा किया, सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलिकुया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रुस को चले। तो इसका मतलब है कि लीडिंग पवित्र आत्मा ने की। वाह, कैसा लग रहा है आप लोगों को अभी तक? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। दीवा जी कैसा लग रहा है? दीवा कैसा लग रहा है? या फोकस है ना? वंडरफुल जीसस। मैं समझता हूं कि ऐसी लीडिंग मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर हम सबको दे कि प्रभु क्या बात है, सेवा क्यों नहीं हो रही? प्रभु क्या बात है, मिनिस्ट्री क्यों नहीं बढ़ रही? प्रभु क्या बात है? क्या मैं फास्टिंग में जाऊं? मैं जाना चाहूंगा। क्या आप लीड करते हैं? प्रभु मैं 3 दिन 10 दिन 7 दिन, आप जैसा कहो प्रभु मैं बैठना चाहता। क्यों? क्योंकि आपका किंगडम को बढ़ाना है, आपके राज्य को बढ़ाना है। वाह दिमाग में कुछ आ रहा है, लेकिन एनीवे सुनिए, आपको उपवास इन सब चीजों के लिए नहीं करनी है। लेट मी रिपीट, इन सब चीजों के लिए नहीं करनी है। वो कौन कौन सी चीजें हैं आपके बीच में रखना। सबसे पहला, परमेश्वर के करीब आने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए और वरदानों को पाने के लिए आपको नहीं करना है। क्यों पास्टर डैनियल? क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके करीब आ चुका है, पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है। अब इसको देखो, वरदाने भी आपको मिल चुके हैं। तो बहुत सिंपल चीज है ना। तो वापस रखता हूं, हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया। आपको इन सब चीजों के लिए उपवास नहीं करना है। परमेश्वर के करीब आने के लिए नहीं करना है, पवित्र आत्मा से भरने के लिए नहीं करना है, वरदानों को पाने के लिए नहीं करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके करीब ऑलरेडी आ चुका है। पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिल चुका है, माफ करें, पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है और वरदान भी आपको मिल चुके हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको किसी प्रकार का, कुछ लोग कहते हैं पता है, पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा से भरना है, आपको उपवास में जाना होगा। पवित्र आत्मा ठप करके मारेगा, कहेगा कि मैं ऑलरेडी तेरे अंदर हूं, अब कौन सा पवित्र आत्मा मांग रहा है? वरदान से भरना है पास्टर जी, वरदान वरदान वरदान। ऊपर से प्रभु बोलेगा ऑलरेडी दे दिया है ना भाई, और जो वरदान दिया है वो तेरे लिए थोड़ी दिया है, परमेश्वर के राज्य के लिए दिया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को चाहो, परमेश्वर के नजदीक आओ। पावर ऑफ फास्टिंग, ये भी कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, पावर ऑफ फास्टिंग। अब्बा। तो इसका मतलब है कि प्रभु कहता है कहां जा रहे हो? मूसा करता था मेरे लिए प्रार्थना, उपवास, अब्राहम करता था उपवास, जोशुआ करता था उपवास, ये सब करते थे उपवास। क्यों? क्योंकि मैं नहीं था ना उनके पास, लेकिन तुम तो मेरी कलीसिया हो। क्या बात है, वाह, तुम तो मेरी दुल्हन हो, मैं ऑलरेडी तुम्हारे अंदर आ चुका हूं, पवित्र आत्मा तुमको दे चुका हूं, वरदान से तुमको भर चुका हूं। तो अब क्या करना है? एक्शन, दैट्स इट। अब बचा क्या? एक्शन। आपको निकलना है, काम करना है, आपको जाना है, काम करना है, यही तो बाकी है।
इसलिए सुनो सुनो सुनो, एक एग्जांपल आ रहा है। जब यीशु ऊपर चले गए, असेंशन हो गए, स्वर्ग में उठाए गए, एक्ट चैप्टर 1 का 10 में, तो चेले है ना 120 ऐसा ऊपर देख रहे थे। ऊपर से दो पुरुष आए, माफ करें, दो पुरुष आए, आकर कहा कि ऊपर क्या देख रहे हो। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि गलील के पुरुष हो, ऊपर क्या देख रहे हो। तो ब्रैकेट में गलील क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये गलीली लोग, ये वो लोग हैं जिनको मिशन मिला है, जिनको ग्रेट कमीशन मिला है। अगले हफ्ते का वही टॉपिक है, अभी से बता दे रहा हूं। इनको मिशन मिला है, तो जिसके चलते ये ऊपर देख रहे हैं। तो ऊपर से प्रभु बोलता है, दो पुरुषों को भेजकर इनको बोलो आगे जाओ, इनको बोलो काम करो। इधर हम भी वही गलती कर रहे हैं, हम भी वही गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं पता है? प्रभु आ चुका है, पवित्र आत्मा मिल चुका है, वरदान दे चुका है, लेकिन फास्टिंग में वेट कर रहे हैं। माय गुडनेस, सोच के देखो, फास्टिंग में वेट कर रहे हैं, प्रभु दे, प्रभु दे। ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा कब का दे दिया, अभी क्या मांग रहा है। माय गॉड, वाह, थोड़ा डाइजेस्ट करिए स्टेटमेंट को, तब तक पानी पी लेता हूं। वंडरफुल जीसस। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा इस वक्त उन सब के लिए जो अभी यूट्यूब पे, जूम पे, कहीं भी देख रहे होंगे, प्रभु इन चीजों से इनको भरिए, इन चीजों से इनको भरिए, ताकि भटकने से बचें, दूसरों को भटकाने से बचें। वाह, अब एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, लिखा है नाउ अंडरस्टैंडिंग these three concepts, या दिस या दीज आएगा, एनीवे। नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस 3 कॉन्सेप्ट्स, कौन सा है रखने जा रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, ये 3 कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। लिखा है हर विश्वासी की ये 3 तरह की नीड्स होती है, नीड्स, NEEDS, नीड्स, ओके। सबसे पहला स्पिरिचुअल नीड्स, दूसरा फिजिकल नीड्स, तीसरा मटीरियल नीड्स। यस और नो? इसको 3 को छोड़कर बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए। यस और नो? तो वापस आते हैं स्पिरिचुअल नीड्स, फिजिकल नीड्स, मटेरियल नीड्स। इसको छोड़ आपको और क्या चाहिए? अब मजे की बात देखो क्या है। याकूब 1:17 क्या कहता है पता है? लिखा है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इसका मतलब है, याकूब कहता है कि हर अच्छा वरदान तो प्रभु देता है, ऊपर से आता है और आ चुका है। तो इसका मतलब है स्पिरिचुअल नीड आपकी कौन पूरी करता है? परमेश्वर। आपकी फिजिकल नीड कौन पूरी करता है? परमेश्वर। मटेरियल नीड कौन पूरी करता है? परमेश्वर। तो जब आपका स्पिरिचुअल नीड पूरा हो चुका है, आपका फिजिकल, पेट दुखना, सर दुखना, किडनी, कोरोना, आपका क्या कहते हैं, कैंसर, ये सारी चीजें प्रभु कहता है मैं बैठा हूं, मैं ठीक करूंगा। मटेरियल, राशन नहीं है, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, बच्चे का स्कूल का फीस, आपका राशन, अरे बाप रे, ये सारी चीजें प्रभु कहता है मैं बैठा हूं। तो जो चीज आपको प्रभु ऑलरेडी दे चुका है, आप उसको लेकर फास्टिंग में क्यों बैठ रहे हो? बताइए प्लीज, आप उसको लेकर फास्टिंग में क्यों बैठ रहे हो? मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है, प्लीज आंसर मी। आपका स्पिरिचुअल नीड, फेसबुक वालों माफ करें, यूट्यूब वालों ध्यान से सुनो, आपका स्पिरिचुअल नीड क्या चाहिए था? सैल्वेशन मिल गया। आपको क्या चाहिए था? परमेश्वर की उपस्थिति मिल गया। आपको क्या चाहिए था? पवित्र आत्मा मिल गया। आपको क्या चाहिए था? वरदान मिल गया। फास्टिंग क्यों? फास्टिंग क्यों? फास्टिंग क्यों? अंडरस्टैंड? फिजिकल, मेरा हेल्थ ठीक नहीं, मुझे तकलीफ है प्रभु, मेरा हेल्थ ठीक नहीं, ऊपर से प्रभु बोलता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। वाह, बताइए प्लीज। मटीरियल, पैसा चाहिए, प्रभु कहता है मैं बैठा हूं। नौकरी चाहिए, प्रभु कहता है मैं बैठा हूं। बच्चे का क्या कहते हैं जरूरतें, मैं बैठा हूं। आपकी फैमिली इश्यूज, मैं बैठा हूं। फास्टिंग क्यों? फास्टिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए करते हैं, और वह यह है कि प्रभु तेरा राज्य बढ़े। उसके लिए अगर आप मुझे लीड करते हैं, मैं पक्का जाऊंगा, मैं पक्का जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? नाउ इसको देखिए, आज मसीह समाज में उपवास, बहुत ध्यान दीजिएगा, आज मसीह समाज में उपवास खतरनाक होता जा रहा है। दुष्ट आत्माओं की मिनिस्ट्री को
प्राप्त कर रहे हैं। ओके 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 पास्टर डैनियल, ये कैसे पॉसिबल है? मैं वापस कहता हूं, मेरा प्रचार सुना होगा। एक यीशु नहीं दो, एक पवित्र आत्मा नहीं दो, एक सुसमाचार नहीं दो। यस और नो? जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले। 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 3 और 4, माफ करें 4 और 5। आप इस बात से वाकिफ हैं? तो इसका मतलब है कि कुछ लोग उपवास करते हैं और वो उपवास खतरनाक कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूं। स्वर्ग दूतों को जबरदस्ती देखना, आत्मा में कहीं जाकर आने की बातों को करना, दर्शन पाने की चाह रखना। आप नहीं समझे अभी भी, मैं वापस रख देता हूं। इसको कहते हैं खतरनाक उपवास। खतरनाक उपवास होता जा रहा है, दुष्ट आत्माओं की मिनिस्ट्री को प्राप्त कर रहे हैं। और उसका वजह क्या है? मेरे कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, वो कहते हैं कि मैं जब प्रार्थना करता हूं मुझे स्वर्गदूत दिखते हैं। वाह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी रिपीट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि तुमको भी दिखना चाहिए, यह गलत है। अगर कोई कहता है मैं उपवास करता हूं, जबरदस्ती स्वर्गदूतों को देखना, जबरदस्ती मुझे पवित्र आत्मा उठाकर कहीं लेकर जाए। मैं बैठूंगा भारत में लेकिन अफ्रीका घूमना चाहता हूं, मैं बैठूंगा अफ्रीका में लेकिन अमेरिका घूमना चाहता हूं। यह कैसे? आपको याद होगा, पता है 2 कुरिन्थियों 12:1 से पौलुस कहता है मैं किसी को जानता हूं। वो खुद नहीं, उसने देखा किसी को, उसकी बात नहीं कर रहा हो। वो कहता है मैं किसी को जानता हूं, आत्मा में या शरीर में कंफर्म नहीं हूं, लेकिन वो स्वर्ग पे जाके आया। कहां जाके आया? स्वर्ग में। तो ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे फिलिप को उठा लिया। पता है आपको, याद है फिलिप को, जब वो खोजा को बपतिस्मा दे रहा था तो पवित्र आत्मा ने फिलिप को वहां से गायब कर दिया, याद होगा आपको। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं मुझे भी ऐसे करो। मेरा प्रश्न है, जबरदस्ती होगा? नहीं होगा। थैंक यू निर्जला जी, नहीं होगा। तो कैसे होगा? अगर प्रभु करता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कौन होता हूं प्रभु के बीच में और आपके बीच में आने वाला। लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि कहीं तुम जबरदस्ती, देख लो लिखा क्या है, जबरदस्ती। तो ऐसा उपवास करके खतरनाक मिनिस्ट्री को पा रहे हो तुम। लिखा है दुष्ट आत्माओं की मिनिस्ट्री को प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि आपको प्रभु नहीं देना चाहता। आप मांग रहे हो, आप कुछ ऐसे रिलम में चले जाते हो, ऐसी आत्मिक दुनिया में चले जाते हो जो दुष्ट आत्माओं की दुनिया। और मैंने बताया आपको कि वो कल बताया मैंने, कितना चालाक है वो क्या क्या कर सकता है, किस तरीके से जा सकता है। तो बेस्ट क्या है? आपको प्रभु के पास रहना है, वचन के हिसाब से चलना है। पेड़ की पहचान वचन से होती है, उसके फल से होती है, आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं। तो इसका मतलब है कि आपको जबरदस्ती कुछ नहीं मांगना है। लेट मी रिपीट, जबरदस्ती नहीं मांगना है। आपको यह नहीं कहना है कि प्रभु बाइबल के ज़माने में कुछ लोग उड़कर वहाँ चले जाते थे, कुछ लोग आत्मा में वहाँ चले जाते थे, उनको दर्शन मिलता था, ऐसी बातें होती थी, स्वर्गदूत दिखता था, मुझे भी देखना है, मैं भी देखना चाहता हूँ। गई भैंस पानी में। ऐसा मत करिए, रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा मत करिए। तो फास्टिंग को लेके, एक, जबरदस्ती नहीं करना, दूसरा, नकल नहीं करना, तीसरा, जब तक पवित्र आत्मा नहीं कहता फास्टिंग नहीं करना। ये यहां से कह रहा हूं। आप वीकली, आप कहते हैं कि प्रभु या फिर पास्टर जी, डैनियल भाई, मैं हफ्ते में 1 बार उपवास करता हूं, कर सकता हूं, ये आपकी मर्जी है, मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला। लेकिन फिर से कहता हूं, क्योंकि कोई कहा इसलिए नहीं करना, क्योंकि चर्च का सिस्टम है इसलिए नहीं करना, क्योंकि आपको अच्छा लगता है इसलिए नहीं करना। आपको तब करना है जब आपको लीडिंग होते। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ अब बात करते हैं